हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हमने जो लास्ट पोएम पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने बेन जॉनसन वाली पोएम थी जिसका नाम था नोबल नेचर। तो आपने, उम्मीद है आपने उसका अच्छे से आपने उसको रीड किया होगा, अच्छे से आपने उसको जो है पढ़ा होगा, उसकी वोकेबलरी तैयार की होगी, उसके बारे में हिंदी ट्रांसलेशन आपने किया होगा। बहुत ही अच्छा बच्चों, आपका अच्छा मुझे जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है। सभी बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और मैं रेगुलर क्लास भी आपको बच्चों दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज की जो हमारी अगली जो पोएम है जिसका नाम है अ बॉयज़ सॉन्ग, तो आप रेगुलर क्लास लेते रहिए। बस ये मानिए कि आपका कोर्स ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत इजी वे में विद ट्रिक शॉर्ट में अच्छे से, मतलब कहते हैं ना, कम से कम समय में बहुत से ज़्यादा जो है बातें मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। अब क्या करना है बच्चों, देखिए आज का जो अपना पोएम है, जो आज की पोएम है उसका नाम है अ बॉयज़ सॉन्ग। अब बॉयज़ सॉन्ग आप सभी जानते हैं, बॉयज़ सॉन्ग यानी कि एक लड़के का गीत। देखो इसमें क्या बताया गया है इस पोएम में, हम देखो पहले तो इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से देखो, 3 स्टेंजा इसके अंदर और लिखी हुई किसकी है, देखो यहाँ पर दिया विलियम विल्सन गिब्सन, यानी बात कहें तो डब्ल्यू गिब्सन की पोएम ये जो है वो लिखी हुई है। ओके बच्चों, तो देखते हैं पोएम में क्या लिखा हुआ है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, because I set no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me, from the blue-tit on the slow to the eagle on the height. Uncaged they come and go for my delight. And so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue-tit sings. ठीक है बच्चों, देखो 3 स्टेंजा की पोएम है, छोटी सी पोएम है। हम इसको अच्छे से समझेंगे, 2 बार मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, ठीक है। तो डब्ल्यू गिब्सन जो इस कविता में कहना चाहता है, तो क्या बात कहना चाहता है उसको आप लोग अच्छे से समझिए। देखो, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, कवि क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं बिछाया, यानी कि क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ तो आप भी कोई जाल मत बिछाइए। देखो पहला वाला लेसन किस पे था, ट्रीज़ पे था, ओक और लिली आए थे। आज वाला किस पे है, एनिमल्स के ऊपर है, यानी कि जानवरों पे, पक्षी है, पशु, वो देखेंगे, ठीक है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, तुम भी कोई जाल मत बिछाओ। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, पक्षियों पर है बच्चों फ्लाइंग फ्री, किंतु उन्हें छोड़ दो फ्लाइंग फ्री, आज़ाद उड़ने के लिए। कि मैं सभी पक्षियों को जो है कभी भी कैद नहीं करता, उनके लिए जाल नहीं बिछाता हूँ, तो आप भी ऐसा मत कीजिए, आप उन्हें आसमान में उड़ने दीजिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, क्या कह रहा है देखो, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर मतलब हवा, वातावरण, आसमान, कि जितने भी पक्षी हैं हवा में उड़ने वाले, बिलोंग टू मी, बिलोंग टू मी मतलब मेरे से रिश्ता रखते हैं, मेरे हैं। जितने भी पक्षी हैं उनके बारे में कह रहा है, कवि कह रहा है गिब्सन, कि जितने भी पक्षी हैं ये सारे के सारे पक्षी जो हैं वो मेरे हैं। फ्रॉम द ब्लू-टिट ऑन द स्लो, देखो क्या बोला, पिन टू प्लेन तक की बात करा, यानी छोटे से छोटे पक्षी से लेकर के बड़े से बड़ी पक्षी तक। फ्रॉम द ब्लू-टिट ऑन द स्लो, ब्लू-टिट होता है छोटा कीड़ा होता है, कीट होता है, ऑन द स्लो, स्लो होती है झरबेर, झरबेर के ऊपर जो बैठी छोटी चिड़िया, ब्लू-टिट होती है छोटी चिड़िया, झरबेर। टू द ईगल ऑन द हाइट, ईगल होता है बाज, हाइट है ऊंचाई, आसमान में ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक। क्या, कि जितने भी पक्षी हैं ना, छोटी से छोटी चिड़िया से लेकर के बाज तक के, आसमान में उड़ने वाले जो बाज हैं, पक्षी हैं, वहाँ तक के। अनकेज दे कम एंड गो, वे बिना बंदिश के आते जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए, यानी मेरे पास जितने भी पक्षी आते हैं उनको देख करके मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूँ, ऐसा हमें पोएट कह रहा है। एंड सो द सनवार्ड वे, अब क्या बोल रहा है, एंड सो द सनवार्ड वे, सनवार्ड वे क्या होता है, सूरज की तरफ, और इसी तरह सूरज की राह पर आई सोर, सोर का मतलब होता है उड़ना, साथ साथ सवार होकर के उड़ना। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, मैं उस बाज के पंखों पर उड़ता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में पूरा दिन, द ब्लू-टिट सिंग्स, ब्लू-टिट यानी छोटी चिड़िया, जो कीट नहीं, बिल्कुल छोटी चिड़िया, वो क्या होती है, गाती रहती है। तो देखिए पोएट ने इसमें बहुत अच्छी बात आई है। पोएट हमें ये बताना चाह रहा है कि जितने भी पक्षी, चाहे वो छोटा पक्षी हो या बड़े पक्षी, उन्हें आसमान में उड़ने दो,
उन्हें कैद मत करो, बिल्कुल उन्हें इस तरह से रहने दो, इस तरह से रखोगे जैसे कि वो पक्षी अपने आप में आज़ादी महसूस करें, ठीक है ना। तो अब क्या होगा इसके अंदर, देखिए मैं एक बार फिर से आपको एक बात तो बता, देखो स्नेयर का मतलब होता है जाल, ठीक है ना। लीव का मतलब होता है छोड़ देना, फ्लाइंग फ्री आज़ाद, बिल्कुल आज़ादी से उड़ना। बिलोंग का मतलब होता है संबंधित। ब्लू टिट होती है छोटी चिड़िया। स्लो होती है झरबेरी झाड़ी। ईगल होता है बाज। अनकेज्ड होता है बिना बंदिश के। डिलाइट होती है प्रसन्नता। सनवार्ड होता है सूरज की तरफ। सोर का मतलब होता है सवार होना या उड़ना, यानी किसी के पंखों के सारे सारे उड़ना, ठीक है। व्हाट ऑल ब्लू टिट सिंग्स, छोटी चिड़िया गाती रहती है। तो देखिए एक बार आप ध्यान से सुनिए, मैं फिर से आपको जो है इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और पोएम भी समझ में आ जाएगी। आप बच्चों जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं तो एक बार इसमें हिंदी में ज़रूर लिखिए, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको इंग्लिश में एक बार सोच के ज़रूर लिखिए क्या कहना चाहता है। इससे क्या होता है हमारा एक्सप्लेनेशन और हमारा जो है इसके अंदर पोएम में आने वाली थीम जो है वो तैयार हो जाती है। देखिए, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बट लीव देम फ्रेंग फ्री, किंतु उन्हें आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। एंड ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, जितने भी पक्षी आसमान में उड़ने वाले हैं, बिलोंग टू मी, मुझसे रिश्ता रखते हैं, मतलब मेरे हैं। एंड सो द फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, झरबेर पर बैठी छोटी चिड़िया से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक, अनकेज दे कम एंड गो, वे बिना बंदिश के आते जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। एंड सो द सनवार्ड वे, और इसी तरह सूरज की राह पर, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, मैं बाज के पंखों पर उड़ता हूँ, यानी बाज को पंखों की सवारी करता हूँ, महसूस कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है यहाँ पर पोएट, ठीक है। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में पूरा दिन, सोच रहा है ना पक्षी वो कवि जो है तो वो बोल रहे हैं हार्ट ऑल डे, मेरे हृदय में पूरा दिन, द ब्लू टिट सिंग्स, यानी छोटी चिड़िया गाती रहती है, छोटी चिड़िया का गाना सुनाई देता रहता है। ऐसा इस कविता में बच्चों बताया गया है, जिसका नाम है अ बॉयज सॉन्ग, यानी एक लड़के का गीत। W गिब्सन है। देखिए मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ, थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम नहीं आती फिर उससे। वर्ड मीनिंग जो होती है देखो बच्चों यहाँ पर दिया, देखो ब्लू टिट। देखिए ब्लू टिट का मतलब टाइप ऑफ ए कॉमन बर्ड, मतलब एक छोटी चिड़िया है, पक्षी की जैसा ही होता है, और उसके जैसा ही पक्षी जो होता है उसको हम ब्लू टिट, छोटी चिड़िया के समान। स्लो देखो होती है यहाँ पर, स्लो का मतलब स्मॉल ब्लिस ब्लैक वाइल्ड पम, यानी कि मैंने झरबेर झाड़ी बोला है, ठीक है। डिलाइट आप जानते हो, खुशी, प्रसन्नता, प्लेजर। सनवार्ड होता है टुवर्ड द सन, यानी सूरज की तरफ। सोर का मतलब होता है देखो राइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, मतलब आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ना। अब देखिए बच्चों जो आगे हमारे पास यहाँ पर आया है वो क्वेश्चंस है कुछ, तो आप क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पोएम को पढ़ करके। जिसके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट लेकर के कवर कर सकता है पोएम को देख करके। देखो, वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, क्यों उसे संबंधित हैं, मतलब उस कवि के क्यों हैं जो कवि कह रहा है कि ये मेरे से रिश्ता रखते हैं, बिलोंग टू मी, ऐसे बोला था ना उसने। तो क्या है, पोएट कहना चाहता है कि उनको आज़ाद मत करो, मैं उनको जो है कैद मत करो, मैं उन्हें कैद नहीं करता हूँ, तुम भी मत करो। इसलिए वो कहता है बिलोंग टू द पोएट, कि सारे पक्षी जो हैं वो मेरे हैं, क्योंकि उसके पास बिना बंदिश के आते जाते हैं। वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट जो क्यों आते हैं वो, तो उसकी प्रसन्नता के लिए। विच बर्ड्स डज द पोएट मैंशन इन द पोएम पर्टिकुलर, तो आपको पता है कौन कौन से पक्षी लिए हैं, एक तो ब्लू टिट ले लिया और एक ईगल ले लिया, है ना। ईगल और ब्लू टिट, दो पक्षियों की बात इसमें कही गई है। उसके बाद कहता है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवार्ड वे इन द पोएम मीन, मतलब सूरज की राह पर जो वास्तव में यूज किया है वर्ड, इस वर्ड का मतलब क्या है, सूरज की राह पर से क्या मतलब है, क्या वो पढ़ने सूरज के पास जाता है, कहने का मतलब एंड सो द सनवार्ड वे आइस, और महसूस कर रहा है वो कठिनाइयों को कि मैं सूरज की राह पर जा रहा हूँ और उस पक्षी के पंखों पर बैठा हूँ, यानी कि उसके प्रेम में मग्न है, उसको बहुत ही ज़्यादा लगाव है उन पक्षियों से। फिर उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, देखिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ हम पहले क्वेश्चन पे जो देखा, हाउ डज द पोएट आर्टिकुलेट द हिज व्यूज ऑन द
बर्ड इन द पोएम, इस पोएम के अंदर क्या किया है इसने जो भी, ठीक है। देखो इसमें भी बच्चों में बात कहूँगा कंपोजिशन पार्ट को लेकर के चैप्टर के अंदर द ड्रॉप इन्विटेशन दिया गया है और लेटर है अपने फ्रेंड के लिए, जो मैं आपको और आगे बताऊँगा। तो बच्चों यहाँ से आप एक बार पोएम को देख करके अच्छे से जो है पोएम को लर्न कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। पोएम में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ बताइए, बोलिए। देखिए बच्चे, अच्छा आपको एक बार फिर से बताना है क्या? चलो मैं एक बार फिर से एक बार रीड कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ओके, तो देखिए अच्छे से देखिए। बच्चे कमेंट्स करके बोल रहे हैं कि सर इसको एक बार और आप बता दीजिए, तो ठीक है मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्या कहता है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बॉयज सॉन्ग कविता का नाम है। अब बॉयज सॉन्ग लड़के का गीत है, दो पक्षियों के प्रति लगाव है उसको, तो वो क्या बोलता है, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, किंतु उन्हें आज़ाद उड़ने के लिए छोड़ दो। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, हवा में उड़ने वाले इतने पक्षी सारे मेरे। फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, ब्लूटिट छोटी चिड़िया, झरबेर पर बैठी छोटी चिड़िया से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक। अनकेज दे कमेंट को भी बिना बंदिश के आते जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। एंड सो द सनवार्ड वे, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, और इसी तरह सूरज की राह पर। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, मैं बाज के पंखों पर सवार होता हूँ, उड़ता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में पूरा दिन। द ब्लू टिट सिंग्स, ब्लू टिट छोटी चिड़िया जो बिल्कुल ही वो छोटी चिड़िया गाना गाती है, मतलब कॉमन वर्ड होता है, एक छोटा सा पक्षी होता है, उसके लिए बोला गया है बच्चों। ये देखिए विलियम विल्फ्रेड गिब्सन, जिसे आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं W गिब्सन के नाम से। तो देखो यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि जो नेचर है वो प्रीशियस गिफ्ट है, मतलब मूल्यवान। आप सभी जानते हैं इस बात को, तो है जो है ये, तो ठीक है, प्रीशियस गिफ्ट है। और यहाँ पर दिया गया है इसमें उनके जो आदतों के बारे में दिया है। फ्रीडम ऑफ ऑल द इनहेबिटेंट्स, जो लोग रहते हैं उन सब के लिए क्या है, आज़ादी। मतलब इनहेबिटेंट्स जो निवासी हैं उनके क्या चाहिए, आज़ादी से रहना, क्योंकि आप तो बंदिश में रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब आप देखिए इसको पढ़िएगा, मैं आपको इसका थीम और बताऊंगा, ठीक है ना बच्चों। तो क्लास को हम यही विराम देंगे और अगली क्लास के लिए तैयार हो जाइए। जो अगली क्लास जो भी हमारी आएगी उसको हम रीड करेंगे अच्छे से। ओके बच्चों, तब तक गुड डे, गुड बाय।